सीजेपी और सरकार के बीच बैठक, आखिरी समय में बदला गया वेन्यू, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब की जगह विटल हाउस में बैठक। सरकार के साथ बैठक के बाद सीजेपी का बयान, कहा धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कोई समझौता नहीं। जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ बैठक में रखी 3 मांग। राज्यसभा में पेश हुआ वंदे मातरम विधेयक, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने पेश किया बिल। राष्ट्रगीत के अपमान पर होगी 3 साल की जेल। एक बार फिर हंगामे की भेंट चढ़ी संसद, लोकसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू बोले, विपक्ष का चर्चा के लिए राजी न होने से जाएगा गलत संदेश। नीट पेपर लीक मामले में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, केंद्र सरकार ने अदालत को दिया आश्वासन, कहा परीक्षा प्रणाली में लागू किए जाएंगे व्यापक सुधार। जेएनयू ने छात्रों और शिक्षकों के लिए एडवाइजरी जारी की, जंतर मंतर के आसपास न जाने की सलाह। अफवाहों के बीच दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन, पाकिस्तान से चल रहे 480 सोशल मीडिया अकाउंट किए गए ब्लॉक। बिहार विधानसभा में नीट प्रदर्शन के मुद्दे पर जोरदार हंगामा, सत्ता पक्ष ने पत्रकारों और पुलिस पर हुए हमले की निंदा की, दोनों तरफ से नारेबाजी के कारण कार्यवाही स्थगित। मॉनसून सत्र के अंतिम दिन बिहार विधान परिषद में अनोखा विरोध प्रदर्शन, हाथों में तराजू और बैनर पोस्टर की माला पहनकर सदन पहुंचे एमएलसी वंशीधर बृजवासी। सासाराम में छात्र आंदोलन को देखते हुए पूरा बिहार अलर्ट, शहरी क्षेत्रों पर पुलिस की विशेष नजर, पुलिस मुख्यालय ने जवानों की छुट्टियां रद्द की। छात्र आंदोलन को लेकर अलर्ट मोड में वैशाली पुलिस, उपद्रवियों से निपटने के लिए कसी कमर, प्रमुख चौक चौराहों पर किया गया मॉक ड्रिल। भागलपुर में कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट, एसपी के निर्देश पर जिले में सुरक्षा व्यवस्था की गई सख्त, ड्रोन कैमरे के माध्यम से लगातार रखी जा रही निगरानी। नवादा में छात्र आंदोलन को मद्देनजर रखते हुए पुलिस की टीम अलर्ट, प्रमुख मार्गों से निकाला गया फ्लैग मार्च। मुंगेर में नीट पेपर लीक मामले को लेकर धरना प्रदर्शन, कुछ लोगों की ओर से की गई माहौल बिगाड़ने की कोशिश, पुलिस ने की अफवाह पर ध्यान न देने की अपील। बाढ़ के बुढ़नी चक में हथियार के बल पर घर में डकैती, 5 की संख्या में आए थे डकैत, सचिवालय मंत्रिमंडल के पूर्व निदेशक जयचंद्र चौधरी के घर चोरी। वैशाली में सुरक्षा दावों की खुली पोल, एसबीआई के एटीएम को उखाड़कर ले गए बदमाश, जांच में जुटी एफएसएल की टीम, एसआईटी की टीम गठित। कटिहार में बंद घर का ताला तोड़कर लाखों की चोरी, जेवर कैश लेकर फरार हुए चोर, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी वारदात। पूर्णिया के नेवालाल चौक के पास अपराधियों का तांडव, निगम पार्षद राखी देवी के बेटे को मारी गोली, गंभीर हालत में निजी अस्पताल में चल रहा इलाज। हजारीबाग में पुलिस और राहुल दुबे गैंग के 2 अपराधियों के बीच मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में एक अपराधी के पैर में लगी गोली, दोनों आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। करोड़ों की ठगी का आरोपी दुमका से गिरफ्तार, पीड़ितों की भीड़ पहुंची नगर थाना और आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की मांग। चाईबासा में बारिश से हुई लैंडस्लाइड से सड़क बंद, स्कूली बच्चों और ग्रामीणों को आने जाने में हो रही परेशानी, सोनुआ प्रखंड के पहाड़ी क्षेत्र की है घटना। जमशेदपुर के डिमना लेक में डूबने से 2 डॉक्टर का शव बरामद, घंटों की मशक्कत के बाद मिला शव, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। रामगढ़ में 25 हाथियों के झुंड ने मचाया उत्पात, सब्जी की फसल को रौंदा, ग्रामीणों ने वन विभाग से की मुआवजे की मांग। औरंगाबाद में बाल सुधार गृह में डांस, मस्ती और नशे के सेवन का वीडियो वायरल, मामले पर 3 सदस्यीय जांच टीम गठित, रिपोर्ट आने के बाद की जाएगी कार्रवाई। सासाराम के चिनारी सीएचसी की बड़ी लापरवाही, अस्पताल के बाहर एक्सरे प्लेट सुखाते दिखे मरीज, मामले पर सिविल सर्जन ने जांच की कही बात। मुजफ्फरपुर में सामाजिक रूढ़िवादिता की नई मिसाल बनी बेटियां, 3 बेटियों ने अपने पिता की अर्थी को दिया कंधा, सबसे छोटी बेटी ने की अंतिम संस्कार की सभी रस्में पूरी। भोजपुर में चरपोखरी रेलवे स्टेशन के पास अंडरपास में भरा पानी, जान जोखिम में डालकर आने जाने को मजबूर लोग, अंडरपास से अब तक जल निकासी की व्यवस्था नहीं। गयाजी में लुटेरी दुल्हन गिरोह के 2 संदिग्ध गिरफ्तार, सिविल लाइंस थाना पुलिस ने की कार्रवाई, दूल्हा पक्ष के लोगों से भी पूछताछ जारी। रामगढ़ में आउटसोर्सिंग खदान में रोजगार की मांग को लेकर ग्रामीणों ने किया चक्का जाम, खदान से कोयले का उत्पादन ठप, स्थानीय लोग धरने पर बैठकर कर रहे नारेबाजी। झारखंड में भारी बारिश की चेतावनी जारी, मौसम विभाग का पूर्वानुमान, बादलों की गति के अनुसार बारिश संभव।
दरभंगा पुलिस ने रेहान हत्याकांड का किया खुलासा। आरोपी मोहम्मद जमाली की गिरफ्तारी, चाकू और चोरी का मोबाइल भी बरामद। मोतिहारी में नाबालिग लड़की को नेपाल में बेचने के आरोप में युवक गिरफ्तार। एसएसबी ने संदेह के आधार पर हिरासत में लिया था। गिरफ्तारी के बाद अब मामले की जांच में जुटी पुलिस। सीतामढ़ी के नानपुर थाना क्षेत्र में 6 साल की मासूम के साथ महापाप थाने में दर्ज कराई गई शिकायत। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की छापेमारी जारी। पटना में उत्पाद विभाग की टीम ने की छापेमारी। ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब किया बरामद। तस्कर भागने में रहा सफल। साहिबगंज में सालों पुराने जमीन विवाद ने लिया खूनी रूप। घर में खाना खाने बैठी 50 साल की महिला की टांगी से की हत्या। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। जामताड़ा कोर्ट से बीजेपी जिलाध्यक्ष के साथ 8 लोगों को बड़ी राहत। सभी आरोपियों को गिरफ्तारी पर रोक। सदर अस्पताल में तोड़फोड़ और हंगामा केस में बनाए गए थे आरोपी। धनबाद में गौरक्षकों की मुस्तैदी से मवेशियों की अवैध तस्करी का मामला आया सामने। गौरक्षा दल की टीम ने मवेशियों से लदी एक गाड़ी को पकड़ा। गुप्त सूचना के बाद की कार्रवाई। सीतामढ़ी में अलग अलग मामलों में जब्त 450 लीटर शराब को किया गया नष्ट। उत्पाद अधिनियम के तहत की गई कार्रवाई। शराब तस्करी और अवैध कारोबार के खिलाफ आगे भी जारी रहेगा अभियान। सिवान पुलिस ने करीब 10 लाख की शराब की जब्त। गोरिया कोठी थाने के पहलेजापुर गांव के पास हादसा। कार से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद। समस्तीपुर में रेल मंडल में सीबीआई की टीम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। घूसखोर एपीओ अरुण कुमार मंडल को 50,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार। छपरा जंक्शन पर गाड़ी पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली का खेल जारी। रेट चार्ट को कपड़े से ढककर की जा रही थी वसूली। यात्रियों की शिकायत के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई। पाटलिपुत्र स्टेशन जीआरपी ने भभुआ इंटरसिटी में महिला से जेवर चोरी का किया खुलासा। पुलिस अफसर का बेटा निकला ट्रेन चोर गिरोह का सरगना। 80 लाख के जेवर और नकदी बरामद। मोतिहारी में एक व्यक्ति के पास से भारी मात्रा में पकड़े गए सरकारी बिजली के तार दूसरे जिलों में करते थे सप्लाई। पुलिस कार्रवाई में जुटी। औरंगाबाद में एक लापता युवक का शव कुएं से बरामद। मजदूरी कर अपने परिवार का करता था भरण पोषण। कुएं में कैसे गिरा, इस बात का अभी तक नहीं हो सका है खुलासा। गोपालगंज में घरेलू विवाद में हुई मारपीट में चौकीदार और उनकी मां गंभीर रूप से घायल। आलमनगर थाना में चौकीदार हैं घायल व्यक्ति। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मोतिहारी में पुलिस ने शराब के खिलाफ चलाया बड़ा अभियान। 1200 लीटर शराब को पकड़ा। 5 शराब की भट्टी को ध्वस्त कर 7 तस्कर और शराब कारोबारी को किया गिरफ्तार। बोकारो में बढ़ता जा रहा अपराधियों का मनोबल। बाइक सवार 2 अपराधियों ने एक बुजुर्ग महिला के गले से छीना सोने का चेन। गोपालगंज पुलिस ने गाड़ी से भारी मात्रा में विदेशी शराब की बरामद। तस्कर भागने में रहा सफल। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। भागलपुर में सिपाही की पत्नी बीते 6 महीने से लगा रही थाने के चक्कर। सिपाही पति पर दूसरी महिला से अवैध संबंध का आरोप। एसपी ने कार्रवाई का दिलाया भरोसा। गुमला में हाई टेंशन तार पर चढ़कर युवक ने की आत्महत्या की कोशिश। ग्रामीणों की मदद से युवक की बचाई गई जान। भरनो थाने के बोडो टोली बगीचा की घटना। बिहार में प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस की सारी छुट्टियां रद्द। पुलिस मुख्यालय का अहम निर्देश। डीजीपी के निर्देश पर आदेश पत्र जारी। सिवान जिला कृषि कार्यक्रम में कृषि समन्वयकों का जोरदार प्रदर्शन। अपने एक साथी कर्मी पर हुई कार्रवाई का विरोध। गयाजी में पुलिस की कार्रवाई। ट्रक से 55 मवेशी को कराया गया मुक्त। ट्रक जब्त, जांच शुरू। कटिहार के कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन के दौरान उपद्रव करने वाले लोगों पर एक्शन। पुलिस ने 14 लोगों को किया गिरफ्तार। जेपीएससी में गड़बड़ी मामले की जांच तेज। पूर्व आईएएस एल खियांगते के घर सीआईडी का छापा। खंगाले गए दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस। गैंगस्टर प्रिंस खान के गिरोह पर कसा शिकंजा। वासेपुर में हत्या की साजिश नाकाम। हथियार जिंदा बम के साथ 2 गुर्गे गिरफ्तार। पटना में पुलिस के घर में छापेमारी के दौरान महिला गिरफ्तार। कब्जे से 118 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद। वैशाली में नाबालिग लड़की का अपहरण और दुष्कर्म मामले में एक्शन। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बगहा के रामनगर में पुलिस हिरासत में युवक ने की आत्महत्या की कोशिश। नशे की अपने परिवार से मारपीट करता था आरोप। खूंटी के तोरपा में हुए ज्वेलरी और शराब दुकान में चोरी कांड का पुलिस ने किया खुलासा। जमशेदपुर से 3 और सरायकेला से 1 आरोपी गिरफ्तार। बोकारो के बाल सुधार गृह में 16 बाल कैदियों की तबीयत बिगड़ने से हड़कंप। सभी को बुखार, खांसी और कमजोरी की शिकायत।
खगड़िया में कीड़े वाले मिड डे मील खाने से 10 से ज्यादा बच्चे बीमार। चौथम के कन्या मध्य विद्यालय भुतौली की घटना, पीएचसी में भर्ती सभी बच्चों की स्थिति स्थिर। लखीसराय में अवैध हथियार तस्करी के नेटवर्क का भंडाफोड़, एक देसी पिस्टल और 70 जिंदा कारतूस बरामद, 3 लोग गिरफ्तार। लोहरदगा में बरवा टोली मध्य विद्यालय की हालत जर्जर, बारिश में छत से टपकते पानी के बीच पढ़ने को मजबूर छात्र। गोपालगंज में उत्पाद विभाग की टीम की शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई, 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। सासाराम में ऑटो सवार से लूटकांड का खुलासा, मुख्य आरोपी आदित्यमल सिंह गिरफ्तार। 21 जुलाई को NH-19 पर हुई थी ऑटो सवार से लूट। पटना में दिन दहाड़े बाइक सवार अपराधियों ने युवक को मारी गोली, गोली लगने से युवक घायल, फतुहा थाना क्षेत्र की घटना। पलामू पुलिस ने विनीत तिवारी हत्याकांड में हासिल की सफलता, एक आरोपी प्रशांत तिवारी को यूपी के झांसी से किया गिरफ्तार। जमुई के सिकंदरा थाना इलाके में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2 अलग अलग जगहों से 41 कार्टन विदेशी शराब बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार। खगड़िया में 2 दिनों तक पति का शव लेकर बैठी रही पत्नी, अंतिम संस्कार के लिए नहीं थे पैसे, डेड बॉडी से दुर्गंध आने पर समाजसेवियों ने की मदद। गया कोडरमा रेलखंड पर टनकुप्पा के पास पेड़ गिरने से रेलकर्मी की मौत, बारिश के बीच रेनकोट पहनकर ड्यूटी के लिए निकले थे चंद्रिका यादव और लूप लाइन से गुजर रही थी मालगाड़ी। सिक्किम में टनल हादसे में झारखंड के 2 मजदूर की मौत, पश्चिम सिंहभूम के बनगांव और खूंटी के रनिया के रहने वाले थे मजदूर, गांव शव पहुंचते ही कोहराम। गढ़वा में 2 बाइक की सीधी टक्कर में 3 युवकों की मौत, भवनाथपुर थाने के सिवुज पेट्रोल के पास हुआ हादसा, 2 बाइक की हो गई थी आमने सामने टक्कर। झारखंड में 17.56 लाख वोटरों के नाम सूची से हटेंगे, 5 अगस्त को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होगी, युद्ध स्तर पर चल रहा SIR का काम। बाढ़ के दरियापुर के पास गंगा किनारे गड्ढे में डूबने से 2 बच्चों की मौत, स्कूल की छुट्टी के बाद नहाने गए थे बच्चे, दोनों बच्चों की जान स्थानीय लोगों ने बचाई। मुंगेर में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 22 साल के युवक की मौत, परिजनों का आरोप, खेत जोतकर लौट रहे ट्रैक्टर ने मारी टक्कर, हवेली खड़गपुर थाना क्षेत्र के पास भी है घटना। गोपालगंज में ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक के दोनों पैर कटे, गंभीर हालत में सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। गोपालगंज में गैस रिसाव के कारण घर में लगी आग, घटना में एक युवक गंभीर रूप से झुलसा, उचका गांव थाना क्षेत्र के छोटका साखी गांव की घटना। औरंगाबाद में ठनका गिरने से हुई 2 अलग अलग घटनाओं में 2 लोगों की मौत, दोनों की घटनाओं में खेत में काम कर रहे थे मृतक। गोपालगंज में बाइक अनियंत्रित होने से महिला और उसके 1 साल की बच्ची हुई घायल, ससुराल से गोपालगंज लौट रही थी महिला, माझा थाना क्षेत्र के कोयनी गांव की है घटना। गोपालगंज में सांप के काटने से एक युवक की हुई मौत, परिजनों ने झाड़ फूंक करने में की इलाज में देरी। धनबाद में जहरीली गैस की चपेट में आने से 2 मजदूरों की मौत, सेंटरिंग हटाने टैंक के भीतर गए थे मजदूर। भोजपुर के जगदीशपुर प्रखंड के मुंगौल गांव में करंट लगने से 2 लोगों की मौत, खेत में काम करने के दौरान हुआ हादसा। बिहार के 20 खिलाड़ियों को मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना के तहत नौकरी, क्रिकेटर आकाशदीप और मुकेश कुमार बने DSP, सीएम सम्राट चौधरी ने दिया नियुक्ति पत्र। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की बढ़ाई गई सुरक्षा, मंत्री के काफिले में अब 4 स्क्वाड शामिल, मंत्री ने सुरक्षा मानकों का खड़ा किया था सवाल। पटना में होने वाले कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन पर बोले मंत्री मदन सहनी, कहा अब कोई मुद्दा नहीं है क्योंकि पीएम मोदी खुद कार्रवाई को लेकर बोल चुके हैं। बोकारो के चास में EWS प्रमाण पत्र बनाने में बड़ी परेशानी, सवर्ण समाज के लोगों ने सीओ से की मुलाकात, अपनी समस्याओं से कराया अवगत। शेखपुरा कांग्रेस ने अति पिछड़ा समाज को जोड़ने का अभियान किया तेज, जिला स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों की तैयारी की शुरू, नेताओं ने लोगों से की जुड़ने की अपील। जामताड़ा में 100% डिजिटाइजेशन का काम पूरा होने पर 3 सुपरवाइजर और 7 DLO को किया सम्मानित, SDO ने मोमेंटो और शॉल देकर सभी कर्मियों को किया सम्मानित। कटिहार स्टार्टअप एक्सपो 2026 का आयोजन, युवाओं को मिला जॉब क्रिएटर बनने का संदेश, नए आइडियाज का दिखा दम। दरभंगा में एलिवेटेड कॉरिडोर निर्माण ने पकड़ी रफ्तार, 1100 पेड़ों को हटाने की मिली मंजूरी, बिजली के पोल और तारों की शिफ्टिंग का भी काम जारी।
दक्षिणी छोटा नागपुर के प्रमंडलीय आयुक्त का सिमडेगा दौरा, विभिन्न इलाकों में विकास योजनाओं का लिया जायजा, अधिकारियों को दिए कई निर्देश। शेखपुरा सदर अस्पताल में आईसीयू की सुविधा शुरू होने से मरीजों को मिली राहत, मरीजों को नहीं करना होगा अब पटना या अन्य शहरों का रुख। दुमका के फूलो झानो मेडिकल कॉलेज में सफाई संकट, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर 40 सफाई कर्मी, वेतन वृद्धि की मांग। छात्रों के विरोध प्रदर्शन को लेकर सहरसा में पुलिस अलर्ट, पुलिस लाइन कैंपस में की गई मॉक ड्रिल। जमुई में जर्जर हालात में टीबी वार्ड का भवन, 5 साल से डॉक्टरों के पद खाली, संसाधनों के अभाव में स्वास्थ्य विभाग की चुनौती। चाईबासा के प्रसिद्ध महादेवशाला धाम में श्रावणी मेला की तैयारियां शुरू, रेल एसपी और प्रशासनिक अधिकारियों ने की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा। पटना में गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती पर कार्यशाला का आयोजन।